वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि युकी तो भक्तों को अपनी तरफ जमा करने के लिए गांव वालों को खेती की मशीनें देता है, साथ ही वो इन्हें बिजली के बारे में भी बताता है जिससे पूरा गांव चमकने लगता है। वहीं बल्ट्रॉन को एक आर्कोन ने पकड़ रखा था जिसका नाम अतार है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप इसके बाकी के पार्ट देख लें, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। बस इतना ही। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। वेल अब मितावा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसके भक्त 2000 से भी ज्यादा हो गए थे। युकी तो कहता है लगभग इस गांव के सभी लोगों को हमने अपना भक्त बना लिया है। तभी यहाँ पर रोय आता है जो कहता है एक छोटी लड़की बल्ट्रॉन को मार रही है। सीन दिखाया जाता है अतार का जो बल्ट्रॉन पर पानी मारती है। अतार कहती है मुझे सच सच बताओ, साम्राज्य और संसद इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं? नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसको हमने बनाया है। अतार कहती है संसद और साम्राज्य के अलावा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अतार लोकी से कांटेक्ट करती है। लोकी इसको बताती है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? अतार कहती है मैं इस आइसोलेशन कैंप में हूँ, ये लोग अजीबोगरीब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। लोकी क्या तुम इसके बारे में जानते थे? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा तो सिर्फ साम्राज्य और आर्कोन ही कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि किसी आर्कोन ने हमारे साथ गद्दारी की है। ये तो तुम जानती होगी कि अतीत में एक आर्कोन साम्राज्य के खिलाफ गई थी, वो साम्राज्य के खिलाफ बोलती थी। बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, तुम जाओ और उस आइसोलेशन कैंप को तबाह कर दो। अतार कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अतार बल्ट्रॉन को कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें राजधानी में वापस ले जाऊंगी, पर अगर तुम्हारा बात करने का कोई इरादा नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ और पैर दोनों को तोड़ देती हूँ। इसके बाद अतार बल्ट्रॉन के हाथों को तोड़ने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर मितावा आ जाती है, पर अतार मितावा के अटैक को डोज कर लेती है। अतार कहती है कौन हो तुम? मैं इनकी ईश्वर हूँ। ईश्वर? ये क्या होता है? मितावा कहती है ये सब मेरे भक्त हैं और इनकी हिफाजत करना मेरा काम है। क्या भक्त लगा रखा है? साम्राज्य के खिलाफ जाने वालों को मैं तबाह कर दूंगी। हाँ तो ठीक है, आ जाओ देखते हैं कौन किसे तबाह करता है। युकी तो बल्ट्रॉन के पास जाता है और पूछता है बल्ट्रॉन क्या तुम ठीक हो? लेकिन बल्ट्रॉन मितावा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और अब अतार मितावा पर अटैक करती है। अतार को लगता है मितावा मर गई, पर ऐसा नहीं था। मितावा खड़ी होती है, ये देखकर अतार परेशान हो जाती है और अब मितावा अतार पर लगातार अटैक करने लग जाती है। आखिर में वो उसको सील कर देती है। हाँ, युकी तो मैंने कर दिखाया। ये क्या कर रही हो तुम? उधर तो देखो जरा। तभी अतार अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके उस सील को तोड़ देती है। यहाँ पर हम देखते हैं अतार का असली रूप। बल्ट्रॉन और युकी तो इसको ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर कहती है मितावा तो तुम हार नहीं मानने वाली? हाँ। मितावा अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके इसका सामना करने लग जाती है। अतार कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं साम्राज्य में इस पावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सलूरिन बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। अलूरिन कहती है युकीतो ने हमें बाहर जाने पर मना किया है। सलूरिन कहती है भले ही हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं उनके साथ रह तो सकती हूँ, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ, आखिर वो हमारे लिए ही तो लड़ रहे हैं। इसको देखकर सलूरिन क्लाइंट रोय भी इसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वही सीन दिखाया जाता है मितावा का जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो सोच रही होती है वो छोटी बच्ची मुझे हराने वाली है। तभी युकी तो कहता है मितावा मेरी सारी उम्मीदें तुम पर हैं, कुछ करो। मितावा को फील होता है कि उसकी शक्ति बढ़ गई है। युकी तो भी तो मेरे ही भरोसे बैठा है, मुझे उन देवताओं से उनकी शक्तियां उधार लेनी होगी। वेल अब मितावा उन सभी गॉड के हथियारों के साथ ही फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। एक तरफ होती है अतार और दूसरी तरफ होते हैं बाकी सभी गॉड। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी मितावा को वो गॉड कहते हैं हम लोग जा रहे हैं। पर क्यों? अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसके बाद ये सभी गॉड यहाँ से चले जाते हैं और मितावा बताती है उन्होंने देखा कि मेरे भक्त बहुत कम है, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। तभी अतार मितावा पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है। मितावा को पछतावा हो रहा होता है कि वो युकीतो की मदद नहीं कर पाई। वो ही युकीतो भी परेशान हो रहा होता है कि आखिर वो चीज है क्या। तभी यहाँ पर रोय सलूरिन और अलूरिन भी आ जाती है, पर अतार मितावा की इस पावर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी आंखों से खून निकलने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। आखिर कैसे ये मेरा सामना कैसे कर सकती है? फिर वो अपना हाथ घुमाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े बॉम्ब को गांव की तरफ भेज देती है। वहाँ पर तबाही मचने लग जाती है। युकी तो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने तो सोचा था कि मैं इस बार सब कुछ ठीक कर लूंगा, ये सभी लोग मेरी गलती की वजह से मारे जाएंगे। वेल अब तबाही इनकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी एक आवाज आती है
ये आवाज होती है चुटकी बजाने की, जो कि क्लेंट बजाता है, लेकिन इस चुटकी से वो सारी तबाही रुक जाती है जो कि अतार ने मचाई थी। अतार समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा हुआ कैसे, क्या ये कोई भ्रम है। अब बस बहुत हुआ। अत्तर, लोकी तुम यहाँ, माफ करना मैं तुम्हें इस रूप में पहचान नहीं पाई। अगर तुम मुझे पहचान नहीं सकी तो तुम कमजोर हो रही हो। यूकितो और बाकी सभी लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्लेंट, क्या ये तुम हो? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। क्लेंट नाम का कोई बंदा एक्सेस ही नहीं करता। सच तो ये है कि मैं एक आर्कोन हूँ और तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया कि जैसे बरसों से जानते हो। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। बल्ट्रोन कहता है, हाँ तो तुम आर्कोन हो, क्या तुम इतने दिनों से हम पर नजर रख रहे थे? और कहती है, छोड़ो इन बातों को। लोकी, तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो, इसीलिए तुम्हें जवाब देना होगा। लोकी पर हमला करने वाली थी कि तभी वो गायब होकर यूकितो के पीछे चली जाती है। लोकी यूकितो को कहती है, चलो अब समय आ गया है, हम लोग मिलकर इस देश के साम्राज्य को मार देते हैं। लोकी, ये तुम क्या कह रही हो? यूकितो कहता है, पर तुम तो साम्राज्य के वफादार हो ना, तो फिर तुम साम्राज्य को क्यों मारोगी? लोकी कहती है, मैं बस इस साम्राज्य से उग गई हूँ। लोकी, क्या तुमने साम्राज्य को धोखा दिया? और जो लोग साम्राज्य को धोखा देते हैं उन्हें तबाह कर देना चाहिए। तभी लोकी गायब होकर अत्तर के पीछे जाता है और उसका काम तमाम कर देता है। तभी लोकी चुटकी बजाता है जिससे अत्तर बिल्कुल ठीक हो जाती है। अत्तर लोकी की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। लोकी अत्तर और बल्ट्रोन दोनों को बांध देती है। फिर वो कहती है, चलो अब हम चलते हैं साम्राज्य के महल की ओर। साम्राज्य के महल की ओर। यूकी तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि इस पर भरोसा करें या ना करें। वैसे भाई मुझे ये बंदा बहुत अच्छा लगा, बंदा या बंदी। उसके बाद ये सब लोग साम्राज्य में चले जाते हैं। यूकी तो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। उसके बाद ये साम्राज्य के महल में पहुंचकर वहाँ पर सिपाहियों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आखिर में वो साम्राज्य के दरबार में पहुंच जाते हैं। अत्तर सबसे पहले आगे बढ़कर साम्राज्य से माफी मांगने लगती है, और मैंने आपके सामने इन दहशतगर्दों को भी लाकर खड़ा कर दिया। भाई ये तो वही हेरा फेरी वाला काम हो गया ना। तो ये है इस देश का साम्राज्य। अत्तर साम्राज्य को कहती है, महामही मुझे माफ कर दे, मैं आइसोलेशन कैंप को तबाह नहीं कर पाई। साम्राज्य कहता है, कोई बात नहीं अत्तर और लोकी, हम बहुत ज्यादा खुश हैं तुम्हारे लिए। यूकितो, तुम ईश्वर जैसे मूर्ख विचारों को क्यों जिंदा करना चाहते हो? ये सुनकर यूकितो हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे साम्राज्य को ईश्वर के बारे में कैसे पता है। मितावा बोर होने लगती है और वो साइड में चली जाती है, जहाँ पर वो जाकर एक ब्लास्ट करती है और वो कहती है, मुझे लगा कि तुम इस चीज की वजह से अजीब बर्ताव कर रहे हो। क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम और वो छोटी लड़की कब से एक मरे हुए इंसान के साथ बात कर रही हो? यहीं पर ये पूरा महल चेंज होने लग जाता है। ये सुनकर अत्तर और यूकितो हैरान रह जाते हैं। मुझे लगा ही था कि तुम इस छलावे के पार देख सकती हो पितावा। ऐसा कहकर लोकी साम्राज्य के तख्त पर जाकर बैठ जाती है। भाई इस पूरे महल को मशीनें कंट्रोल कर रही थी। लोकी कहती है, इस देश के साम्राज्य को मरे हुए कई साल हो गए, फिर इस महल को बनाया गया जहाँ पर मशीनें काम करती है और वही इस साम्राज्य को चला रही थी। ये सुनकर अत्तर, भाई ये बिल्कुल बच्ची है, रोने लगती है। छोटी बच्ची हो क्या? कुदरती घटनाएं, खाना पीना, आबादी, ये सब साम्राज्य को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है और इन सभी चीजों को कंट्रोल करती है ये सभी मशीनें। तभी मितावा बिजली को टच करती है जिससे उसे जोर का झटका लगता है। यूकी तो सोच में पड़ जाता है, ओह तो ये बात है, इस दुनिया पर सिर्फ मशीनों का राज है। सेक्स पर लगी पाबंदी, जीवन की समाप्ति, ये सब साम्राज्य को मेंटेन रखने के लिए ये मशीनें करवाती थी। लेकिन जो भी हो, इस दुनिया की टेक्नोलॉजी मेरी दुनिया की टेक्नोलॉजी से आगे है, जहाँ पर हाईली एडवांस मशीनें और खतरनाक हथियार और कौन्स हैं। मेतावा कहती है, यूकी तो तुम अभी भी नहीं समझे, कई हजार साल पहले इस दुनिया को तबाह कर दिया गया था और जो बाकी बचे इंसान थे उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जो पहले की तरह तबाह न हो जाए। बाद में उन लोगों ने हम देवताओं के ऊपर से यकीन को ही हटा दिया। हाँ यूकी तो ये गलत है ना? क्या कह रही हो तुम? उन लोगों को जड़ से मिटा दिया गया था। मुझे सच सच बताओ मितावा, ये दुनिया आखिर है क्या? अरे शांत हो जाओ यूकी, तो ये पूछ रहे हो ना कि ये दुनिया क्या है? तुम्हारी भाषा में कहूँ तो ये धरती है। तुम जहाँ पर थे उस समय मैंने फ्यूचर में बहुत ज्यादा आगे देखा, बाद में मैं तुम्हें उस समय से निकाल कर इस समय में ले आई। क्या कहा? फ्यूचर में आगे ले आई? तो ये दूसरी दुनिया नहीं है? हाँ, पर तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आई? तुमने ही तो कहा था ईश्वर सर्वशक्तिमान सब झूठ है। अगर तुम सच में हो तो मुझे एक ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ पर ईश्वर और धर्म ना हो। ये इतना भी आसान नहीं था। इंसानों के इतिहाद में एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पर ईश्वर और धर्म ना हो। मैंने बहुत अच्छा काम किया ना यूकी तो? वही यूकी तो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। मैं जानता था कि ईश्वर देवताएं किसी काम की नहीं होती। जहाँ पर ईश्वर और धर्म नहीं है वहाँ पर तो मैं इनके हाथ का सिर्फ एक खिलौना हूँ। वेलब लोकी कहता है, वैसे मेतावा प्यारी, अगर हम इस साम्राज्य की सारी मशीनें तोड़ दें तो क्या होगा?
होगा, साम्राज्य तबाह हो जाएगा। तभी उत्तर कहती है, लोकी ये तुम क्या कह रहे हो? साम्राज्य ने अगर हमें बनाया है तो हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उसे तबाह कर देना चाहिए। देखो उत्तर, साम्राज्य को तरतीब में रखना क्यों सही है, हालांकि तरतीब में रखने वाले तो मर चुके हैं। उत्तर, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अब ये तमाशा खत्म हो जाए। वेल, मैं भी यही चाहता हूँ यार, साम्राज्य के लोग खुश रहे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। तो चलो मितावा प्यारी, काम को शुरू करते हैं। मितावा कहती है, देखो युकितो को दुखी करने वाले भी तुम हो, इसलिए एक बात को बार बार मत दोहराओ। तभी युकितो लोकी पर अटैक करता है, पर लोकी उसको डोज करके उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार युकितो बड़ी ही आसानी से लोकी को हरा देता है। अब मुझे पता चल गया है कि साम्राज्य के महल में या इसके आसपास तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं करती। फिर वो लोकी के गले पर खंजर रखकर कहता है, अब बोलो तुम्हारा इरादा क्या है? मैं अपना इरादा बता चुकी हूँ कि मैं इस साम्राज्य से ऊब गई हूँ। युकितो कहता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। और अब यहाँ पर लोकी अपना सच रिवील करता है। एक बच्चा अपने डैड को कहता है, डैड अब कहाँ जा रहे हैं? उसका डैड कुछ नहीं कहता और शीशी लेकर बैठ जाता है। शीशी में जहर होता है, फिर जैसे ही वो उस जहर को पीते हैं तो वो उसी वक्त मर जाते हैं। सिपाही कहता है, जीवन की समाप्ति बिना किसी समस्या के पूरी हुई। और अब लोग यहाँ से चले जाते हैं। ऊपर से लोकी ये सारा तमाशा देख रहा होता है। अरे यार, ये एक लड़की है और मैं इसको लड़का बोल रहा हूँ। वो बताता है, अरे बताती है, जानवर के करीब जब मौत आती है तो वो भी डर जाता है। और साम्राज्य के लोग इस चीज को खुशी से अपनाते हैं। तो ये इंसान जानवर से भी बदतर है। और अब लोकी साम्राज्य के महल में जाती है और वहाँ पर रिसर्च करने लगती है। वो सोचती है कि साम्राज्य ने ऐसे अजीब मुल्क को क्यों बनाया था। तभी वो गलती से एक बटन पर प्रेस करती है, जिससे वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उससे इस धरती की कुछ पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें उसको समझ आता है कि पुराने जमाने के लोग आजादी से जिया करते थे। क्या साम्राज्य को भी ऐसा ही होना चाहिए? और वो ईश्वर जैसी चीजों पर यकीन रखा। डाकनी, कैया, ईश्वर, उत्तर और हाँ लोकी, ये सब क्या है और हम कौन है, हमारा वजूद क्या है? यही सब सोचकर लोकी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। फिर वो साम्राज्य को छोड़कर आइसोलेशन कैंप में चली जाती है, जहाँ पर वो खेती करने लगती है लड़का बनकर। अब से मैं इसे लड़का ही बोलूंगा। वहाँ पर उसे रोय कहता है, चलो ना क्लैंट, दूसरे गांव में लड़कियां बहुत सुंदर हैं, वहाँ चलते हैं ना यार। उसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर रोय लड़कियों को छेड़ने लगता है और लड़कियां इसका बैंड बजा देती हैं। क्लैंट सोच में पड़ जाता है, इनका जीवन भी जीवन की समाप्ति के जरिए खत्म हो जाएगा बिना किसी समस्या के। लोकी अब बस ये सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है युकितो की, जिसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। वह अलूरिन को कहता है, तो तुम्हारा ये कहना है कि इस दुनिया में टीवी, इंटरनेट, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं है? और अब अलूरिन कुछ कहती तभी यहाँ पर सलूरिन युकितो के कपड़े सुखाकर आ जाती है। इसके बाद युकितो इन सभी को शराब बनाने का तरीका बताता है। लोकी सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा हमसे अलग है, इसे ऐसी चीजों का नॉलेज है जो इस दुनिया में किसी इंसान को भी मालूम नहीं। उसके बाद ये सब लोग शराब पी रहे होते हैं, तभी युकितो ईश्वर शब्द इस्तेमाल करता है, जिसको सुनकर लोकी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर के बारे में पता था। ये सुनकर लोकी अपना ज्यादातर वक्त आइसोलेशन कैंप में गुजारने लगती है। कुछ दिन बाद जीवन की समाप्ति के लिए साम्राज्य के सिपाही अलूरिन और सलूरिन को पकड़कर ले जाते हैं। उस दिन लोकी अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर युकितो को अपने साथ ले जाती है। फिर जब मेतावा आती है तो उसको देखकर लोकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसी दिन से मेतावा आइसोलेशन कैंप में हेल्प करने लगती है। वैसे तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। युकितो की दी गई शराब, मेतावा की दी हुई मशीनों की वजह से ये सारे गाँव वाले खुशी से रहने लगते हैं। अगले दिन युकितो मीटिंग फिक्स करता है, जिसमें वो क्लाइंट और अलूरिन को बुलाता है। हमारे धर्म में कुछ चीजें खास हैं जिस पर हमें यकीन रखना होगा। क्लाइंट सलाह देता है, ठीक है फिर तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे धर्म में सब लोग आजादी से जिएंगे, ये कैसा रहेगा? युकितो भी इस बात के लिए मान जाता है और वो एक पर्दे पर लिखते हैं, आजादी से जियो। भाई इस चीज को मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है क्योंकि ये स्टोरी भाई दिमाग के वायर ही जला रही है। यहीं पर युकितो क्लाइंट को कहता है कि तुम हमारे धर्म में सबसे अक्लमंद इंसान हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर लोकी सोच में पड़ जाती है और वो कहती है, युकितो सच में अच्छा बंदा है। तभी यहाँ पर मेतावा लोकी को कहती है, देखो युकितो हमेशा ऐसी बात करते हैं जिससे लड़कियां बहल जाती है। क्या कह रही हो, लड़कियां? हाँ लड़की, तुम एक लड़की ही तो हो, इसलिए युकितो से दूर रहो। लोकी कहती है, सच में ईश्वर के सामने कुछ नहीं छुपा सकते। मैं पूरी तरीके से हिल गई थी क्योंकि एक सच्चे ईश्वर को अपने तरीके से मैं नहीं फंसा पाई। ईश्वर की शक्तियाँ लगभग अर्कोन जैसी ही होती हैं। उनकी शक्तियाँ भक्तों के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। जितने ज्यादा भक्त होंगे उतनी ही उनकी शक्ति होगी।
होगी। मुझे यकीन हो गया कि मितावा ईश्वर के साथ मिलकर मैं साम्राज्य का विनाश कर सकती हूँ। इसके बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं दूसरे आइसोलेशन कैंप में चली गई। वहाँ पर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे वहाँ पर मेरे कुछ भक्त बन गए। तो बताओ क्या हुआ होगा? मेरी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई। युकितो कहता है, हाँ तो इसके साथ तुम क्या करना चाहते हो? फिर हम लोग साम्राज्य को तबाह कर देंगे और इस दुनिया के नए भगवान बन जाएंगे। ये सुनकर अत्तर कहती है, देखो लोकी, हम लोग साम्राज्य और संसद के लिए जीवित हैं, उनके बगैर जीने का कोई कारण नहीं है। लोकी कहता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे अलावा मैंने सभी आर्कोन्स को बताया कि मैं इस महल को तबाह करने वाली हूँ, जिससे हम लोग गॉड बन जाएंगे। और वो सभी आर्कोन इस बात के लिए मान गए। मतलब मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जो इस दुनिया से पूरी तरह से उग गई। हाँ तो बोलो युकितो, अब हम इस दुनिया को तबाह कर दें, जिससे सब लोग आजाद रहेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि इस प्यारी सी सीरीज में आगे क्या होता है। क्या युकितो मान जाता है कि इस महल को तबाह कर दे या नहीं? क्या ये लोकी को ही मार देगा? आगे देखते हैं अगले एपिसोड में। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बाकी के एपिसोड देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।